करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र तथा हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल पवित्र सरोवर प्रशासन और राज्य सरकार की उदासीनता के चलते अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। पवित्र सरोवर में जहां प्रतिदिन हजारों लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं, तो वहीं प्रशासन और राज्य सरकार की लापरवाही के चलते अब यह पानी दूषित हो जा रहा है, जिसके चलते प्रतिदिन हजारों मछलियां दम तोड़ रही हैं। वहीं पवित्र सरोवर की दुर्दशा को लेकर तीर्थ पुरोहितों में भी जबरदस्त आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। गत 2 दिनों की बरसात में पुष्कर सरोवर में अच्छे पानी की आवक के लिए बनाए गए करोड़ों रुपए की लागत से फीडरों से गंदे पानी के साथ अपशिष्ट पदार्थ और गंदगी पवित्र सरोवर में बहकर आ गई, जिसके चलते पवित्र सरोवर का पानी दूषित हो रहा है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि पवित्र सरोवर की तरफ ध्यान नहीं देने के कारण धीरे धीरे अब पवित्र सरोवर की दुर्दशा होती जा रही है। फीडरों के आसपास बने होटल और रिसोर्ट का सारी गंदगी और अपशिष्ट पदार्थ फीडरों में आ रही है और फीडरों की साफ सफाई नहीं करवाने के कारण सारी गंदगी बरसाती पानी के साथ पवित्र सरोवर में बहकर आ रही है। यही नहीं, संतोषी माता की ढाणी और लीला सेवड़ी का सारा गंदा पानी भी खुलेआम फीडरों में आ रहा है, लेकिन इसकी प्रशासन और सरकार के द्वारा कोई रोकथाम नहीं की जा रही। बरसात में पवित्र सरोवर की पानी की आवक अच्छी हो, इसके लिए फीडर बनाए गए थे, लेकिन फीडरों की साफ सफाई तथा रखरखाव नहीं होने के कारण अब यह फीडर गंदे पानी के नाले बन चुके हैं। लोगों ने कई बार प्रशासन से मांग की है कि ऐसे रिजोर्ट और होटलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिनकी गंदगी और अपशिष्ट पदार्थ फीडरों में डाला जा रहा है, और ऐसे होटलों और रिजॉर्ट्स को तुरंत प्रभाव से सीज किया जाए। पुष्कर फीडर के आसपास प्रति वर्ष होटल रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं, लेकिन इनकी कोई रोकथाम नहीं की जा रही। तीर्थ पुरोहितों ने बताया कि बरसात के समय बरसाती पानी के साथ सारी गंदगी पवित्र सरोवर में आ रही है, जिसके चलते सरोवर का पानी दूषित हो रहा है। वहीं श्रद्धालुओं की आस्था पर भी आघात लग रहा है। यही नहीं, पवित्र सरोवर में अपशिष्ट पदार्थ और गंदगी आने से पानी दूषित हो रहा है। प्रतिदिन हजारों मछलियां दम तोड़ रही हैं। सोमवार को भी ब्रह्मघाट स्थित पुरोहितों ने पवित्र सरोवर के पानी में अपशिष्ट पदार्थ और गंदगी की तैरती देखी, जिसके चलते पुरोहितों में आक्रोश उत्पन्न हो गया और तुरंत प्रभाव से अपने हाथों से पवित्र सरोवर के जल से गंदगी और अपशिष्ट पदार्थ निकाले। तीर्थ पुरोहितों ने राज्य सरकार प्रशासन से मांग की है कि पवित्र सरोवर की सुध लेकर सरोवर की पवित्रता की रक्षा की जाए। सरोवर में आने वाले अपशिष्ट पदार्थ और गंदगी को तुरंत प्रभाव से रोकथाम की जाए। एक तो सरकार जल की बचाव के लिए और जल स्वच्छता के लिए अभियान चला, दूसरी तरफ जो आदि अनादि सनातन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ है, इसकी दुर्दशा कर रही है, सरकार के द्वारा हो रही है। अभी अपशिष्ट पदार्थ बह के आ रहे हैं नहर के द्वारा, और उन्हीं नहर के द्वारा बह के आने से अपशिष्ट पदार्थ के कारण मछलियां मर रही है और यूज किए हुए कॉन्डम तक आ रहे हैं। और अगर कोई बोलता है पुष्कर की दुर्दशा पर, जल की दुर्दशा पर, सरोवर की दुर्दशा पर, तो उनको नोटिस और हर प्रकार से डराया धमकाया जा रहा है। कोई नोटिस मिला उसका, ऐसा कुछ? वो हम तीर्थ पुरोहितों को नोटिस मिला है, जो कोई रोजगार अपना इस हिसाब कोई रोजगार कर रहा है, कोई डेयरी लगा रहा है तो डेयरी वालों को मिला है, कोई किसी कोई घर बना रहा है उसको मिला है। इस प्रकार ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार का, चाहे पुष्कर की जितनी भी दुर्दशा हो, आप नहीं बोलेंगे। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ है। इसको तीर्थराज पुष्कर कहते हैं। तीर्थ गुरु पुष्कर है। जगत पिता ब्रह्मा का ये एकमात्र स्थान है पृथ्वी पे। यहाँ पर देश के ही नहीं अपितु विदेश के भी यात्री लोग, श्रद्धालुगण आते हैं और इस तीर्थ में आस्था की डुबकी लगा के पूजा पाठ करते हैं। तर्पण, जलदान, पिंडदान, अस्थि विसर्जन इत्यादि कर्म पूजा पाठ अपने करने आते हैं। तो ये आस्था का केंद्र है, हिंदू धर्म के सबसे बड़ा तीर्थ है। गंगा नहाए गोमती नहावे, सब तीर्थ करावे, एक धाम पुष्कर बेटा बिन वह नर मुक्ति न पावे, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि ये धरती का पहला तीर्थ है। जगत पिता ब्रह्मा ने ब्रह्मांड से कमल का पुष्प गिरा के इस तीर्थ का निर्माण किया था। यहाँ की आध्यात्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्व है वह देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी है। इसलिए देश के ही नहीं अपितु विदेशों के यात्री लोग भी यहाँ पे आते हैं, श्रद्धालुगण आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। कुछ समय से यहाँ पर ये जो 52 घाट है, यहाँ पर इन 52 घाट के बीच में जो ब्रह्म कुंड, ब्रह्म सरोवर का जो जल रूप आप देख रहे हैं, जल नारायण स्वयं ब्रह्मा के रूप में यहाँ विद्यमान है। यहाँ पर मछलियाँ जो है मर रही है और अपशिष्ट पदार्थ बह के यहाँ से पहाड़ के से जो नहर आती है, उसमें नहर में जो है होटलें, गेस्ट हाउस वगैरह बने हुए हैं, उनका अपशिष्ट पदार्थ भी इस पुष्कर तीर्थ में बह के आता है। तो उस कारण से ये मछलियाँ मर रही है। और यहाँ पे जो है बहुत टाइम से हम मांग कर रहे हैं कि अगर मछलियाँ मरती है तो यहाँ कुछ ऑक्सीजन प्लांट वगैरह, कुछ ही जल को शुद्ध करने के लिए
ताकि मछलियाँ ना मरे, अपशिष्ट पदार्थ यहाँ से साफ सफाई होती रहे, इसके लिए कुछ होना चाहिए। प्रशासन से बार बार गुहार करते हैं लेकिन प्रशासन हमारी सुनता नहीं है। इसलिए हम तीर्थ पुरोहित यहाँ पे निवेदन करते हैं कि सद्बुद्धि दे प्रशासन को, सरकार को सद्बुद्धि दे कि यहाँ पे इस तीर्थ का विकास करे, पानी को स्वच्छ करे ताकि यात्री लोग यहाँ पे आचमन ले सके, आचमन योग्य पानी हो सके। यहाँ पे नगर का वह पहाड़ी से बहकर जो जल आता है उसमें भी कई जो है नालियाँ वगैरह भी यहाँ पे कूदती है, सामने जयपुर घाट से है, नरसिंह घाट से है, कई जगह से बरसात का पानी भी इसमें आता है, उससे भी असुविधा होती है। अतः इस जल की शुद्धता बनी रहे क्योंकि ये जगत पिता ब्रह्मा का एकमात्र स्थान है। इसके बाद में जो स्थान बने हैं धरती पे, सभी स्थानों का पुनरुद्धार हुआ है, सभी स्थानों का विकास हुआ है। कृपया करके इस चीज़ का भी विकास हो। देखिए ये नाव प्रशासन ने एक चलाई है जिसमें मछलियाँ पकड़ी जा रही है। क्या ये मछलियों को यहाँ पकड़ने के लिए नाव तक चलाई जा रही है क्या, मृत मछलियों को निकालने के लिए। अतः हमारा यही निवेदन है प्रशासन से, सरकार से कि तीर्थ पुरोहितों की वह यात्रियों की आस्था का ध्यान रखते हुए और इस तीर्थ को पवित्र किया जाए और सुंदर बनाया जाए, सुसज्जित किया जाए और इसकी तीर्थ की मर्यादा कायम रखी जाए। यहाँ का जो आध्यात्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक महत्व वेद पुराण शास्त्रों में बताया गया है उसको बरकरार रखा जाए। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।